सेनेटर सैयद मसरूर असंद साहब। शुक्रिया चेयरमैन। मेरा सवाल मौजूद वज़ीर तिजारत साहब से ये है और इसके 3 हिस्से हैं कि गैर मुल्की सिफारत खानों में ट्रेड काउंसलर, कमर्शियल अताशी के तौर पर काम करने वाले अफसरान के नाम, असली महकमों के नाम, डोमिसाइल और मौजूदा मुकामी तैनाती की जगह के नाम क्या हैं। इसका दूसरा हिस्सा है मज़कूरा अफसरान के इंतखाब तकर्री में जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है, इसकी तफसीलात क्या हैं। तीसरा हिस्सा है गुज़िश्ता 5 सालों में मज़कूरा अफसरान की कारकर्दगी बिलखुसूस मुल्क की बरामदात बढ़ाने में किरदार और इन मुल्कों जहाँ वो तैनात हैं के साथ होने वाले तिजारती मुआहदों की तफसीलात क्या हैं। जवाब जी इसका मसरूर साहब ने देख लिया होगा, हाउस ने भी प्रिंटेड है। 57 हैं जी टोटल इस वक्त जो हमारे मौजूद हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। 10 नई सीट्स जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, उसके लिए भी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। पूछा गया था कि इसका प्रोसेस क्या है जी। ये कम्पेटिटिव प्रोसेस है जी। इसके लिए मास्वा है जो जिनीवा में हमारा मिशन है, उसके अलावा 2 बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, IBA और लाम्स, दोनों जो हैं जी वो उनके साथ MOU हुआ और बिड होती है जी। और बिड के बाद मुख्तलिफ़ सालों में मुख्तलिफ़ इदारों ने ये टेस्ट जो हैं रिटन टेस्ट होता है सर, उसमें पूरी एवेलुएशन की जाती है और जब रिटन टेस्ट में जो नंबर्स हैं उनमें थोड़े से नंबर इंटरव्यू के शामिल किए जाते हैं फ़िटनेस देखने के लिए और उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी कायम की गई है। उसके बाद सर जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है तो इनकी सिफारिशात जो हैं तैनाती के लिए की जाती हैं। सवाल का एक हिस्सा ये था कि इनकी अपॉइंटमेंट की वजह से किन किन मुल्कों में जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो बढ़ी हैं सर। उसमें महकमे ने कोशिश बड़ी की, ज़ाहिर है बरामदात मुख्तलिफ़ चैनल से मुल्क के अंदर से ही हो रही होती हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेड ऑफिसर वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने वो ऑर्डर्स प्रिक्योर करवाए हों या उनकी एफ़र्ट हो। बाहर के साल 2023-24 में हमने देखा कि एक राइजिंग ट्रेंड हमें नज़र आया यूरोप की कुछ मंडियों में, UK में बरामदात में इजाफे के हवाले से, इंडोनेशिया में जहाँ पे कि हमारा जो तज़ाद था वो काफ़ी ज़्यादा था, उनकी हम खुर्दनी तेल मंगवाते हैं। तो कोई 12 मिशंस हैं जिनकी तफसील भी एनेक्शर्स में दर्ज कर दी गई है। मेन इसमें जो था कि वो कौन कौन लोग हैं सर उनकी तफसीलात भी हैं और जो प्रोसेस था वो एक्सप्लेन कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, सवाल ये है कि जो 57 या 59 मुल्कों में उन्होंने तैनात की, इसका कोई कोटा सिस्टम से भी ताल्लुक़ है या सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ये दिया जाता है? क्योंकि कम्पेटिटिव प्रोसेसेस के साथ है और सुपीरियर सर्विसेज में ऑलरेडी कोटा है जी सूबों के हवाले से और उन्हीं में से सर्विसेज में से ये लोग आते हैं। तो फर्दर मेरे ख्याल में मैंने जो देखा है उसमें ऐसी कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं है, ये मेरिट के ऊपर सिलेक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया सर्विस का जो पूल है वो 4 सूबों पे मुहित है तो उसमें कुछ बैलेंस डिसबैलेंस कोई ऐसा कोई ऐसी शिकायत आती नहीं है जी। 2240वें इजलास में उस वक्त के वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने सिलेक्शन का तरीक़ेकार कुछ और बयान किया था। आज वज़ीर मौसूफ़ ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से तमाम बातों का जवाब दिया है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये तरीक़ेकार सिलेक्शन का हर आने वाली हुकूमत अपने मेयार के मुताबिक तब्दील करती है या कोई इसका तसलसल बरकरार रहता है? देखिए जी, ज़ाहिर है जब आपने कम्पेटिटिव एक इन्वायरमेंट देना हो तो उसमें फ़र्क आता रहता है। इसको कोशिश की जाती है कि जिस कदर भी शफाफ बनाया जाए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ही इंडिपेंडेंट इदारे हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया हमारे जो दोनों ये मौकर इदारे हैं, लाम्स है या IB है, एजुकेशनल फील्ड में इनका अपना मुकाम है, टोटल ऑटोनमी है उनके, अपनी आज़ादी के साथ वो टेस्ट मुरतब करते हैं
उन गाइडलाइंस पे जो कि उन्हें उनके क्लाइंट की तरफ से यानी मुतलका महकमे की तरफ से दी जाती हैं कि जी आपने ये सब्जेक्ट्स होंगे और इनके अंदर आपने वो टेस्ट मुरतब करना है। और उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया फेडरल गवर्नमेंट ने, वो भी मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। ज़्यादा जो इन्हिसार है वो रिटर्न टेस्ट के रिज़ल्ट्स के ऊपर होता है। तो टाइम क्या आपने जैसे पूछा, वक्त के साथ साथ इसको शफाफ रखने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ तब्दीलियाँ पॉलिसी में आती हैं जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंस और डोमेन में हो। शुक्रिया जी। साहब मालूम करना चाहते थे, शायद उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं उन्हीं के सवाल को आगे ले जाते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तकर्रियाँ ख़ास तौर ट्रेड रिलेटेड उस पर फोरम्स पे होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं या हमारे जो कमर्शियल अटैची जाते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये इनको एक इन पर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए कि कौन से ऐसे अफसरान हैं जिनको कि ट्रेड रिलेटेड असाइनमेंट्स दी गई थी और वो उन्होंने उसमें क्या किया है। क्योंकि नॉर्मली ये उनके लिए, मेजॉरिटी के लिए, एक्सेप्शंस की हम बात नहीं करते, कि वो पिकनिक पे होते हैं ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उसका कोई मैकेनिज़्म है जिसमें कि वो पेश किया जाए और वो शेयर भी किया जाए हाउस के साथ भी इस किस्म के सवालात में कि अगर ये ऑफिसेस थे और ये इनको भेजा गया था इन ममालिक में, उनमें उनकी क्या कंट्रीब्यूशन किया है, और बेस लाइन देकर और उनसे उनकी प्रोग्रेस ली जाए, ताकि ये सिर्फ एक वो ना हो, एक ऐसी असाइनमेंट ना हो जिसमें कि जाके वो अफसरान मुल्क के लिए तो कुछ ना करें और वैसे अपनी जो है तो वो उधर छुट्टियां गुजारने चले जाएं। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, देखें मैंने वो सारी तफसीलात लगाई हैं जी, साथ नेक्स्चर्स में भी मौजूद हैं, कुछ फर्दर भी होंगी तो मैं कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को भी पेश करूँगा। ऐवान के सामने है जी वैसे इसका जवाब। ये ज़रूरत को अहम जानते हुए कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ाना है और हमारे अहदाफ जो हैं वो हर साल ज़्यादा होने चाहिए पिछले की निस्बत, ट्रेड ऑफिसर्स के तैनाती के प्रोसेस को बड़ा शफाफ रखा गया है और बग़ैर कंपेटिटिव प्रोसेस के आई एम मेकिंग स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के मासवाए जो जनीवा की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो तकर्री एम्बेसडर की है और उनके साथ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्योंकि एक प्रोफेशनल फील्ड है उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बड़ी जांच पड़ताल के बाद तकर्रियाँ करती है। दीगर तमाम तकर्रियाँ 57 जमा 10 जो अंडर प्रोसेस हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, एक डिसफंक्शनल है भारत का क्योंकि उनके साथ हमारा कारोबारी ताल्लुक़ मुनक़ता हुआ है। ये सारे जो सेंटर्स हैं उनमें जो तैनातियाँ हैं वो इसी प्रोसेस के ज़रिए हैं और इसमें पिक एंड चूज़, पसंद नापसंद का कोई अमल दखल नहीं है जी। सवाल नंबर 22 सेनेटर सैयद मसरूर असंद साहब। चले चले जी 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 तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तारड़ साहब का कि वो तमाम पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की वो उठाते हैं। यानी जितने बाकी वज़ीर हैं वो आम तौर पर नहीं आते हैं, ना अपने सवालात का जवाब देते हैं। इससे एक ये बात सामने आती है कि वो किस कदर सेनेट को संजीदा लेते हैं। मेरे ख्याल तारड़ के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा। नहीं तो इस हवाले से तो आप मैं सवाल करता हूँ क्योंकि सवाल जो बनता है आपने सारा आपने खुद एक सबका वो खुद करते। नहीं मैं जब आपको सवाल ये बन रहा था कि वो बताएं कि उनके डोमिसाइल, उनके असली महकमे, उनके मकामी जो तैनातियाँ ना उनको उन्होंने बाकायदा किया है कि वहाँ उसमें जो सवाल है उसमें ये ढूंढने की कोशिश की गई है कि चूँकि सेनेट सूबों की नुमाइंदगी करता है, कौमी वहदतों की नुमाइंदगी करता है, कि इस सिलेक्शन में उनकी क्या पोजीशन है। जी तारड़ साहब, नेक्स्चर साथ भिजवाया हुआ है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सुपीरियर सर्विसेज में ऑलरेडी सूबों का कोटा है और उसके मुताबिक ही तैनातियाँ होती हैं। ये उसी पूल के अंदर से लोग फिर कंपैटिटिव प्रोसेस के ज़रिए आते हैं। अब ये मेरे सामने लिस्ट है सर जो 57 लोगों की है।
इसमें पंजाब से भी ज़ाहिर है लोग हैं, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से भी ये 4, 6, 8, 9 लोगों के करीब है। सिंध अर्बन और सिंध इंटीरियर से भी लोग हैं, बलूचिस्तान से भी लोग हैं। सर ये 57 मैं पेश करा देता हूँ जी, पेश करा। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि ये ऑलरेडी उन सूबों के ही जो दोस्त ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एक इम्तिहानी तरीकाकार। सॉरी, जो लिस्ट है ये लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, कोई भी जाके जी आप इसको ज़रूर देखिए। और मैं वजाहत कर देता हूँ। वजाहत ये है, ये इजाफी सवाल था चौथा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये ऑलरेडी उस पूल के अंदर से। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज। जी प्लीज डॉक्टर, प्लीज बैठ।